हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये है सुबह की पूजा जो मैं नहा के आज लेट हो गई थी। तो नहाने के बाद लंच बनाने के बाद मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी और वहाँ से बहुत लेट आई थी। तो मैं अब पूजा कर रही हूँ दोस्तों। और दोस्तों, पूजा में प्रार्थना करूँगी कि आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान अपनी कृपा सब पे बनाए रखें दोस्तों, आप सब पे भी बनाए रखें। तो दोस्तों, पूजा कर चुकी चुकी थी और अब जो है जो मतलब मैं आपको पूजा का इतना ही दिखाऊंगी। उसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय के लिए फिर बहुत लेट हो गई थी। ठाकुर जी बैठे थे चाय का इंतज़ार करते। तो दोस्तों, मैं अभी कुछ दिनों से आपको मैंने कोई वीडियो नहीं भेजा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। और क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये रहे हमारे ठाकुर जी। आज मैंने इन्हें तुलसी की माला पहनाई है और मैंने सुना है कि इन्हें तुलसी की माला बहुत प्रिय है। तो मेरी तुलसी की माला बड़ी है, जपने वाली माला है। इनके लिए कभी कहीं जाऊंगी तो छोटी सी ज़रूर लेके आऊँगी। तो भगवान जी की पूजा हो चुकी थी। अब हम आ गए थे दोस्तों रसोई में। तो रसोई में मैंने चाय चढ़ा दी। उसके बाद भिंडी काटना स्टार्ट की, लेकिन भिंडी में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने भिंडी ले तो ले आई पर सारी भिंडी कैड़ी निकल गई। समझ लो आधी किलो भिंडी में खाली समझ लो एक पाव भिंडी सही निकली, बाकी एक पाव भिंडी सारी ख़राब हो गई थी। और फिर भिंडी एक बार इतनी थोड़ी सी भिंडी थी और ये भी नहीं थे घर पे, हम ही बच्चे थे। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि भिंडी में मतलब बनाया क्या जाए। तो मेरे घर की चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो कि मैंने पड़ोसी के बच्चों को भेजा था एक कि जाके बेटा ला दे। तो वो ले आए। तो अब मैंने चाय पत्ती डाली। अब मेरी चाय रेडी भी हो गई है दोस्तों, पक चुकी है। मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। और फिर जो है ठाकुर जी इंतज़ार कर रहे थे बेचारे, बहुत देर से बैठे, क्योंकि 10 बज चुके थे और चाय भी नहीं पिए थे, हम भी नहीं पिए थे, वो भी नहीं। तो दोस्तों, सब्जी मेरी कट गई थी और फिर मैंने भगवान जी को ला के चाय पिलाया और चाय पी लिए भगवान जी। अब बैठे रहेंगे अपना चाय वाय पीते, हम भी चलें कुछ आगे अपना काम बढ़ाएं। तो दोस्तों, मेरी सब्ज़ी भी मतलब बन ही चुकी थी, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तैयार हो गई है। तो मैंने थोड़ी सी आलू इसमें काट दी थी, क्योंकि बच्चे खाली भिंडी खाएंगे नहीं। और आपसे मैं सच बताऊं, भिंडी कम थी तो मैं इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या तरीका लगाऊं। तो फिर मुझे याद आया कि बच्चे खाएंगे भी नहीं, तो आलू रहेगी तो आलू के डाल दूंगी, तो उनके सहारे खा लेंगे बच्चे भी, जो खाना होगा। तो दोस्तों, सब हो गया था और मैं अब अपना काम में लग गई थी, साफ़ सफाई। तो ये कुछ सामान था डिब्बे का जो खाली हो गया था और इसे मैंने रख दिया था सिंक में, क्योंकि दोस्तों आदत है, जैसे जिस डब्बे का सामान ख़त्म होता है उसे वैसे मैं उसी वक्त धो के रख देती हूँ, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती हूँ। और ये स्लिप मेरा ये भी डेली का रूटीन है, मैं रोज़ डेली ये स्लिप भी साफ़ कर देती हूँ और डिब्बे पे भी रोज़ हाथ मार देती हूँ। नहीं तो फिर वही डिब्बा चिपचिपाने लगता है और गंदा भी हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। खुली रसोई है तो साफ़ सफाई रखनी भी ज़रूरी भी पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो मतलब नहीं डाल पाई हूँ, तो मैं आपका डेली का रूटीन दिखाऊंगी दोस्तों, जो मैं डेली रोज़ काम करूँगी। और दोस्तों, जो है जो मतलब मेरे समझ में जो आ रहा है मैं कर रही हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला इस समय। अब आज थोड़ा सा मेरा मूड हुआ कि मैं अपनी प्रॉब्लम से पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो दोस्तों उसका सामना भी करना ज़रूरी होता है। हर परेशानी के पीछे एक नया सवेरा होता है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एकदम से अंधकार में डूब गई हूँ। मुझे सच में बहुत परेशान थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैं इसी परेशानी को लेके बैठी रहूँगी तो जीवन भर बैठी रह जाऊँगी। मुझे आगे कुछ मतलब अपना जो अब है तो भगवान के भरोसे कि वो आगे क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो कर्म है उसे हमें करना चाहिए। फल तो ईश्वर देने के लिए तैयार ही बैठा है। तो दोस्तों, झाड़ू पोछा हो गया था और क्या कहते हैं, पोछा नहीं लगा था, खाली झाड़ू लगा था। तो कोई कपड़े धो ली थी और कपड़े धो के बाद बेसन साफ़ कर ली थी। और सामने एक मतलब दीदी रहती हैं तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं, हर इंसान को मतलब जो भी हो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम का मतलब सल्यूशन खुद के पास ही होता है। दूसरों के सामने आप जाओगे तो दूसरा कोई अच्छा मतलब बताए या ना बताए, लेकिन अभी आप अपने मन में ढूंढोगे तो आपको हर अच्छी बातें आपके मन से ही निकल के बाहर आती है। तो दोस्तों ये पोछा लगा रही थी, क्योंकि पोछा लगाने में मैंने थोड़ा सा मतलब जल्दी हाथ बढ़ाया, इतनी जल्दी भी बढ़ा दिया कि आप पूछो मत। क्योंकि घड़ी में 12 बज चुके थे, 12:30 बजे मुझे बच्चों को लेने जाना था, तो इस वजह से जल्दी फटाफट काम कर रही थी। क्योंकि काम में थोड़ा तेज़ी आ गई थी, जल्दी से ज़रूरी फटाफट काम कर लेना भी वो होता है। फिर मैं आ गई थी कपड़े की तरफ, तो कपड़े भी सुखा ली थी दोस्तों। अब कपड़े सूख रहे हैं मेरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तो दोस्तों मौसम था ख़राब, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर कपड़े सुखा दिया। धूप थोड़ी निकली थी, तो ये रही, आपको धूप की चमक दिख ही रही होगी। धूप निकली थी तो मैं आ गई थी। बर्तन धो चुकी थी और रह गया था थोड़ा सा भगवान जी का बर्तन धोना था, तो उसे भी मैंने धो लिया। तो दोस्तों सारे काम ही होते हैं रोज़ डेली के जो करने पड़ते हैं, चाहे थोड़ा हो या बड़ा हो, काम तो काम ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपना काम कैसे करती हूँ, मतलब सही ढंग से जो भी होता है मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से करूँ। काम थोड़ा मैं दोस्तों स्लो करती हूँ, पर जो भी करती हूँ साफ़ सफाई से करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा गंदा काम कम पसंद है। मैं अपना साफ़ सफाई से काम ही करना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा स्लो करती हूँ। बहुत लोग हैं जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, पर मेरा जल्दी हाथ नहीं चलता। तो दोस्तों क्या कहते हैं, जो भी है मतलब बर्तन धो चुकी थी, तो रह रहा था भगवान जी का कपड़ा धोना था, बाकी रह गया था। तो आज मतलब बारिश भी होने वाली थी, और भगवान जी का कल के लिए कपड़ा नहीं था, तो इसलिए धोना भी ज़रूरी था दोस्तों। तो मैंने कपड़े भी भगवान जी के आज ही धोए हैं। तो बस जैसे मैं आपको बताई कि मतलब प्रॉब्लम तो कुछ भी हो, पर काम तो करना ही है दोस्तों। तो मैंने आज फिर 3 दिन के बाद वीडियो डालना शुरू करी हूँ दोस्तों। मैंने वीडियो नहीं डाला, इसके लिए मैं सच में दिल से क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। तो बस यही है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी जो है मतलब भेजना, अच्छे जय श्री कृष्ण राधे लिख के भेज देना। तो बस हो गया था, तो मैं आ गई थी भगवान जी के कपड़े सुखाने छत पे। तो रस्सी जगह खाली नहीं था, रस्सी की बजाय क्या मैं आपको बताऊं, मैंने एक चिमटी ले आई थी। पर बच्चे इतने बदतमीज होते हैं ना कि सारी चिमटी उठा के फेंक दिए थे। चिमटी नहीं थी तो भगवान जी के कपड़े गिर जाते, तो मैंने इनके कपड़े थाली में सुखाए हैं। ये इनकी निक्कड़ है, इनकी लंगोटी है, ये भगवान जी के कपड़े, और कुछ कपड़े मैंने रस्सी पे डाल दिए थे फूलों के पास। तो ये रहे मेरे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है उसका पेड़, अनार का पेड़ है, और ये है एलोवेरा, ये है गुड़हल, और ये कौन सा फूल है मुझे पता नहीं है, इसके बारे में कमेंट करके दोस्तों बताना कौन सा फूल है। ये है गेंदे का पेड़, और ये क्या कहते हैं, तुलसी का पौधा है। तो दोस्तों मेरा काम लगभग हो गया था सब, मैं अब हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। तो दोस्तों रेडी हो गई हूँ। जो थोड़ा सा देखो दोस्तों, मन तो कैसा भी हो, चलो सही करना पड़ता है, जो भी है आपके सामने है। तो दोस्तों आपके लिए मैं और अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, नमस्ते दोस्तों।